डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड और हेलो एल्केन स्टडी करेंगे। मेरे साथ साथ आप देखिए और समझने की कोशिश करिए और जितने कॉन्सेप्ट हैं बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करिए। अगर बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे केमिस्ट्री उतना ही इजी हो जाएगी। केमिस्ट्री कोई रटने का सब्जेक्ट नहीं है, प्रैक्टिस का है, समझने का है कौन सी रिएक्शन किस तरीके से हो रही है। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एल्किल हैलाइड वी आर स्टडीइंग। एल्किल हैलाइड्स आर मोर रिएक्टिव एज कंपेयर टू द करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन के सापेक्ष जो एल्किल हैलाइड होते हैं वो बहुत ज्यादा रासायनिक रूप से एक्टिव और सक्रिय होते हैं। रीजन क्या है, हमें नेचर ऑफ CX बॉन्ड समझना होगा। उसके लिए नेचर ऑफ CX बॉन्ड, X फॉर हेलोजन, FCl-Bri, C फॉर कार्बन। Halogen atom is more electronegative as compared to carbon. The shared pair of electron have a tendency to go slightly towards halogen atom, creating a slight negative charge, and carbon positive charge. In this way, what happens? Polarity. This is a polar bond. पोलर बॉन्ड क्या होता है? एक एटम पर स्लाइड पॉजिटिव चार्ज हो, दूसरे पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज। ड्यू टू दिस पोलैरिटी ए बॉन्ड CX बॉन्ड आसानी से ब्रेक हो जाता है और यही रीजन है कि ये करस्पॉन्डिंग एल्केन से ज्यादा रिएक्टिव होते हैं एल्किल हैलाइड। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। एल्किल हैलाइड में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। पहले ये समझना होगा कि व्हाट इज ए न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियोफाइल वह स्पीसीज है जिस पर इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होती है और सबस्ट्रेट के उस पॉइंट पर अटैक करता है जो स्लाइटली पॉजिटिवली चार्ज हो। तो व्हाट हैपेंस? CX बॉन्ड slight negative, slight positive, nucleophile having a negative charge will attack to the center where there is a slight positive charge और लीविंग ग्रुप हेलोजन हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या होगा? Cu हैलाइड एटम बाहर आ जाएगा और ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन चूंकि न्यूक्लियोफाइल के द्वारा इनिशिएट होती है एंड दिस न्यूक्लियोफाइल टेक्स प्लेस बाय सब्स्टिट्यूटिंग द हैलोजन एटम, सो इट इज नोन एज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो एल्किल हैलाइड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाते शो करते हैं या उसे रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, CH3Br
plus NaOH aqueous. Na plus OH minus, this is a nucleophile. Slight negative, slight positive. We will get CH3OH and NaBr. OH group is replacing Br in this case and forming मेथेडॉन. तो जितने भी एल्किल हैलाइड हैं वो एक्वस NaOH ले लें या AgOH ले लें या KOH एक्वस ले लें, सभी के साथ सेम फैशन में रिएक्शन होगी. हैलाइड एटम हटेगा, इट इज रिप्लेस्ड बाय और सब्स्टिट्यूटेड बाय OH ग्रुप फॉर्मिंग एल्कोहल. तो एल्किल हैलाइड से एल्कोहल कैसे बनाएंगे, ये कन्वर्जन में भी आपके बहुत काम आना है. न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस दो तरीके से होती है, SN1 एंड SN2. ये रिएक्शन मैकेनिज्म है. ये थोड़ा सा अभी अगर समझ लेंगे फिर एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे तो आपको इम्प्लीमेंट करने में और सीखने में बड़ी आसानी हो जाएगी. इसीलिए इनिशियली मैं थोड़ा सा ये बताना चाहूँगा आपको कि किस तरीके से SN1 होती है और किन में होती है, SN2 का क्या मतलब है और कैसे होती है. तो देखिए, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन SN1 मैकेनिज्म, SN2. जैसा हम समझते हैं कि न्यूक्लियोफिलिक का मतलब है सब्स्टिट्यूशन बाय ए न्यूक्लियोफाइल. और न्यूक्लियोफाइल हमने आपको समझाया कि वे स्पीसीज जिन पर जो नेगेटिवली चार्ज होते हैं, जिन पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता होती है और ऐसे सेंटर पर अटैक करते हैं जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी हो या स्लाइट पॉजिटिव चार्ज. तो जितने 3 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं वो SN1 मैकेनिज्म से रिएक्शन को फॉलो करते हैं और जितने 1 डिग्री एल्किल हैलाइड हैं वो SN2 से. तो SN1 पहले समझेंगे. S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N for nucleophilic, N for 1 for unimolecular. वे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो न्यूक्लियोफाइल के द्वारा होती हैं और इनमें रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन ओनली वन ऑफ द रिएक्टेंट, दैट इज एल्किल हैलाइड. तो यूनिमॉलिकुलर कह दिया. SN2 को इसी तरीके से सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफाइलिक बाईमॉलिकुलर. बाईमॉलिकुलर का मतलब है रेट ऑफ रिएक्शन विल डिपेंड अपॉन द बोथ रिएक्टेंट्स, एल्किल हैलाइड एज वेल एज न्यूक्लियोफाइल. तो यूनिमॉलिकुलर SN1 की बात करें, फॉर एग्जांपल अगर हम रिएक्शन देखें टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, दिस इज टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, NaOH aqueous. Br is replaced by OH. Plus NaBr. This is tertiary butyl alcohol. अब इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होगी?
स्लाइड नेगेटिव चार्ज, ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा और 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनेगा। थ्री डिग्री कार्बोकैटायन, it is more stable as compared to 2 degree, 1 degree. That's why 3 डिग्री कार्बन वाली जितनी भी रिएक्शंस हैं वो यूनिमॉलिक्यूलर SN1 मैकेनिज्म से होती हैं। इन द सेकेंड स्टेप nucleophile, that is OH minus, will attack and it will form tertiary butyl alcohol. SN1 मैकेनिज्म 2 स्टेप में होगी। फर्स्ट स्टेप विल बी फॉर्मेशन ऑफ ए कार्बोकैटायन and second step will be attack of nucleophile on कार्बोकैटायन। अभी हम लोगों ने SN1 मैकेनिज्म देखा, अब SN2 को समझेंगे। SN2 का मतलब जानेंगे, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। दिस इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर। In these reactions, the rate of reaction will depend upon the concentration of both reactants, alkyl halide as well as aqueous NaOH or KOH or AgOH और न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल द्वारा सब्स्टिट्यूशन इसमें भी होगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन केमिकल काइनेटिक्स अगर देखेंगे, केमिकल काइनेटिक्स के अनुसार ये क्या कहलाएगी, बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहलाएगी। ये कैसे होती है देखिए, सपोज ये न्यूक्लियोफाइल है हमारा, ये बैक साइड से अटैक करता है, और एक इंटरमीडिएट बनता है। कैसे बनता है, CH बॉन्ड टूटना शुरू हो जाएगा और OH बॉन्ड जोड़ना शुरू हो जाएगा। ये इंटरमीडिएट। और उसके बाद क्या होगा, जो हैलाइड एटम है वो धीरे धीरे कमजोर पड़ता जाएगा और झटके के साथ टूटेगा, इसका इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन में क्या होगा, इस तरीके से एल्कोहल बन जाएगा एल्किल हैलाइड से। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी देखें
तो 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में SN2 मैकेनिज्म प्रोमिनेंटली होती है, इससे कम 2 डिग्री और सबसे कम 3 डिग्री एल्काइल हैलाइड में ये SN2 मैकेनिज्म, जबकि SN1 में जस्ट इसका उल्टा है, वहाँ 3 डिग्री एल्किल हैलाइड ज़्यादा तेजी से होगी और 2 डिग्री उससे कम होगी और 1 डिग्री सबसे कम होगी। ये SN1 मैकेनिज्म, ये दोनों पॉइंट हमें नोट करने पड़ेंगे, यानी समझने पड़ेंगे, और इसी रिएक्शन मैकेनिज्म पे हम लोग आगे केमिकल प्रॉपर्टीज पे बढ़ेंगे।